नमस्कार, एनबी न्यूज के खास बुलेटिन स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। खबरों की शुरुआत करते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना संकट के बीच एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में जिला और जनपद पंचायत सदस्यों अध्यक्षों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। कोविड-19 संकट के कारण चुनाव होना संभव नहीं है, इसीलिए अगले चुनाव तक उनके कार्यकाल को बढ़ाया जाएगा। आज मुझे ये महसूस होता है कि ये जनप्रतिनिधि जो जनपद अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य हैं, ये प्रशासन और जनता के बीच की कड़ी है और इसलिए ये जरूरी है कि इनके कार्यकाल को बढ़ाया जाए ताकि कोरोना के संकट में ये जनता के बीच बेहतर ढंग से काम कर सकें, प्रशासन के साथ समन्वय बना के काम करें। चाहे लॉकडाउन का मामला हो, स्क्रीनिंग का मामला हो, आयुष की दवाइयां पहुंचाना हो, लोगों को जागरूक करना हो, ये जनप्रतिनिधि जनता को लेकर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करेंगे। और इसके साथ साथ अब 20 तारीख से कुछ पाबंदियां हटने वाली है, तो मजदूरों को काम देने वाले काम जैसे मनरेगा, जो हॉट स्पॉट नहीं है, कंटेनमेंट एरिया नहीं है, वहां ये काम शुरू करेंगे ताकि मजदूरों को काम मिले। छोटे मोटे निर्माण की गतिविधियां शुरू की जाएगी ताकि अर्थव्यवस्था भी गतिमान हो। और इन सब कामों में हमारे ग्रामीण जनप्रतिनिधियों का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहेगा। इसलिए हम लोगों ने फैसला किया है कि उनके कार्यकाल को अगला जब तक चुनाव ना हो तब तक बढ़ाया जाएगा। शिवराज सरकार ने उन जिला पंचायत अध्यक्ष और सदस्यों के साथ ही जनपद अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल बढ़ाने का फैसला किया है, जिनका कार्यकाल फिलहाल खत्म हो रहा है। आपको बता दें कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव के नेतृत्व में जिला पंचायत और जनपद अध्यक्षों के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की थी। गोपाल भार्गव ने कहा कि सीएम ने चर्चा के बाद कार्यकाल बढ़ाए जाने का निर्णय लिया है। मुझे विश्वास है कि सभी जनप्रतिनिधि जिस प्रकार पिछले 5 सालों से जनता की समस्याओं का निराकरण करते रहे हैं, उसी प्रकार दुगनी ताकत से कोरोना संकट से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। जन समस्याओं के बारे में जितना जानते हैं, जो ग्राउंड लेवल है, जो जमीनी हकीकत है, जितना जानते हैं इतना शायद अन्य लोग नहीं जानते। 5 वर्षों से एक लगातार काम कर रहे थे, इनका कार्यकाल पूरा भी हो गया। कोरोना के संकट के कारण से इनके नए चुनाव नहीं हो पा रहे, तो इस कारण से आज मुख्यमंत्री जी ने सहानुभूति पूरा यह तय किया है कि जिला पंचायत अध्यक्ष प्रदेश के सभी और सभी जनपद के अध्यक्ष, इनके कार्यकाल में वृद्धि की जाए। और इस कारण से भी क्योंकि कोरोना संकट से निपटने के लिए जन भागीदारी उतनी ही आवश्यक है जितना कि अधिकारियों का कर्तव्य। और इस कारण से उन्होंने आज इस पर विचार करते हुए, इसके महत्व को देखते हुए, आवश्यकता को देखते हुए, ये दोनों कैडर जो हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष और जनपद अध्यक्ष, इनके कार्यकाल में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। मैं मान के चलता हूं कि यह सभी जनप्रतिनिधि अपने उत्तरदायित्व का, अपनी जिम्मेवारियों का पहले तो निर्वहन करते ही रहे, लेकिन अब इस बढ़ी हुई अवधि में और भी प्रभावी तरीके से उसका निर्वहन करेंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि आरबीआई की ताजा रिपोर्ट में बताया गया है कि देशव्यापी लॉकडाउन में भी छत्तीसगढ़ ने तेजी से आर्थिक क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की है, जो कि देश में सुखद वातावरण बनाता है। इस रिपोर्ट में कृषि और उससे संबंधित कार्यों में बनी तेजी की सराहना की गई है। वहीं राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़ और पुडुचेरी कोविड-19 का डटकर सामना कर रहे हैं। नए विशेष अस्पताल तैयार किए जा रहे हैं। जैसे छत्तीसगढ़ में यह 200 बेड का विशेष कोरोना अस्पताल, जो मात्र 20 दिन में इलाज के लिए तैयार किया गया है। जहां चाहा वहां रहा। इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए सीएम ने लिखा कि छत्तीसगढ़ ने इस महामारी से लड़ने की तैयारी उसी दिन से शुरू कर दी थी जब आपने पहली बार चेतावनी दी थी। आमजन के सहयोग से हम हर स्तर पर इस संकट से जूझ रहे हैं और सफल भी हो रहे हैं। हम मिलकर लड़ेंगे, मिलकर जीतेंगे।
छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने अपने रायपुर निवास कार्यालय से सभी रेंज के पुलिस महानिरीक्षकों और पुलिस अधीक्षकों से दूरभाष पर चर्चा की। उन्होंने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि 14 अप्रैल से बढ़ाकर 3 मई 2022 तक लागू किए गए लॉकडाउन के दौरान लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए। इस दौरान उन्होंने विभिन्न जिलों में चल रही गतिविधियों और आम नागरिकों को आ रही अड़चनों को भी सिलसिलेवार जानकारी ली और सभी पुलिस कप्तानों को कानून व्यवस्था का सुचारू संचालन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ में कोरबा जिले में 3 और लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है। ये तीनों मामले कटघोरा शहर में आए हैं। इसी के साथ प्रदेश में कोरोना से संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 36 हो गई है। जानकारी के मुताबिक कुछ संदिग्ध लोगों के नमूने जांच के लिए भेजे गए थे। इनमें से 3 में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें 2 महिलाएं शामिल हैं। इन 3 मरीजों को रायपुर स्थित एम्स में भर्ती कराया गया है। शहर में अब तक 28 लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद ही दी है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जी को मैंने एक पत्र लिखा है। प्रवासी भारतीय मजदूरों की घर वापसी को लेकर मेरे सुझावों पर गौर किया जा सकता है। इस बड़ी त्रासदी के समय यह एक आसान तरीका अपनाया जा सकता है। पूरे देश में बड़े बड़े शहरों में, कस्बों में, जिलों में करोड़ों हमारे प्रवासी मजदूर फंसे हुए हैं। वे वापस अपना घर पहुंचना चाहते हैं। मेरा सुझाव है माननीय प्रधानमंत्री जी को, जहां वो फंसे हुए हैं उनके थानों में इनका पंजीयन करवाएं और पंजीयन करवाने के पश्चात उनका थर्मल स्क्रीनिंग करें और स्पेशल ट्रेन से, बसों से उन्हें अपने निवास तक पहुंचाने का पूरा खर्चा उठाएं। और इसमें एक व्यवस्था और भी की जा सकती है कि जिन थानों में उनका निवास है वहां सूचित कर दिया जाए कि ये लोग आ रहे हैं, इनको जरूरत पड़े तो इनको अलग स्थान पर शासकीय भवनों में उनको क्वारंटीन किया जाए, उन पर देखभाल किया जाए, उनका मेडिकल चेकअप कराया जाए। अगर आप ये करते हैं जिस तरह से आपने काशी में फंसे हुए तीर्थयात्रियों के लिए किया है, विदेशों में फंसे हुए भारतीयों के लिए किया है, उसी प्रकार आप यदि प्रवासी मजदूरों के लिए करेंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी नेताओं ने पूर्व सीएम के ओएसडी पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। बीजेपी ने लॉकडाउन के उल्लंघन का आरोप लगाया और सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करने का संदेह जताते हुए जांच की मांग की और कहा कि लॉकडाउन तोड़ने के आरोप में संजय श्रीवास्तव के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए और पुलिस अधीक्षक को इस बाबत ज्ञापन भी सौंपा गया। वहीं छिंदवाड़ा कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष गंगा तिवारी ने कहा कि संजय श्रीवास्तव द्वारा जांच कराई गई या नहीं, ये उनका निजी मामला है और पुलिस अधिकारी ने बताया कि जांच के बाद कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। जो उनके द्वारा शिकायती पत्र दिया गया था उसको नगर पुलिस अधीक्षक छिंदवाड़ा श्री अशोक तिवारी जी को जांच के लिए दिया गया है और वो सभी तथ्यों को समाहित करते हुए उसमें जांच करके उसमें कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है। भाई जांच होती तो उनको क्वारंटाइन में रखा जाता, एक दिन में तो पता चलता नहीं है, वो 14 दिन का मामला रहता है, चेक करने के बाद छोड़ा जाता है। किसने जांच की, हम वही प्रशासन से पूछना चाह रहे हैं, किसने उनकी जांच किया, कितने जिलों से वो क्रॉस होके आए, कितने जिलों में रोका। दूसरी बात कि वो किस वाहन से आए ताकि उनको रोका नहीं गया। आज एक वाहन की परमिशन नहीं मिल रही है इंदौर भोपाल से आने से। ये दिल्ली से कहाँ आ गए जब सारा सिस्टम बंद है, ट्रेन नहीं चल रही है, प्लेन नहीं चल रहा है, सारा सिस्टम बंद रुका हुआ है, जहाँ की वहाँ है। ये कौन से इससे आ गए? ऐसा तो नहीं कि ये जो सत्ता में जब थे तो जो सरकारी गाड़ियों का और सरकारी मशीनरियों का जो उपयोग करते थे वो आज भी कर रहे हैं। ये भी हमें चिंता है। अगर ऐसा कर रहे हैं तो ये भी नहीं करना चाहिए और इसके लिए भी उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जहाँ तक ये उनका प्रश्न है कि उनकी जांच नहीं हुई या नहीं हुई, ये मेरा कोई विषय नहीं है। उससे जो संबंधित अधिकारी जाने और कि वो कराना चाहिए था, नहीं कराना चाहिए था, क्यों नहीं कराएगी, ये मेरे इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे।
और बिहार के दरभंगा में लॉकडाउन ताक पर। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के दरभंगा से। जुम्मे की नमाज घर से पढ़ने को कहा तो मस्जिद पर ही पथराव किया। लहेरसराय में पुलिस को देखते ही पत्थरबाजी कर रहे लोग मौके से फरार और इस पूरे घटनाक्रम में 3 लोग जख्मी हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के दरभंगा से। लॉकडाउन ताक पर रखा गया है। दरभंगा में जुम्मे की नमाज घर से पढ़ने को कहा तो मस्जिद पर ही कुछ लोगों ने पथराव कर दिया। इस वक्त की बड़ी खबर। और पुलिस को देखते ही पत्थरबाजी कर रहे लोग मौके से फरार हो गए और इस पूरे घटनाक्रम में 3 लोग घायल हो गए हैं। बिहार के दरभंगा से इस वक्त की बड़ी खबर एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। दरभंगा में लॉकडाउन को ताक पर रखने का मामला सामने आया है। जुम्मे की नमाज घर से पढ़ने को कहा तो मस्जिद पर ही पथराव कर दिया गया। पुलिस को देखते ही पत्थरबाजी कर रहे लोग मौके से फरार हो गए। इस पूरे मामले में बताया जा रहा है कि 3 लोग घायल हुए हैं। बिहार के दरभंगा की हम बात कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर दरभंगा से। लॉकडाउन ताक पर रखने का मामला सामने आया है। जुम्मे की नमाज घर से पढ़ने को कहा तो मस्जिद पर ही पथराव कर दिया गया। पुलिस को देखते ही पत्थरबाजी कर रहे लोग मौके से फरार हो गए। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अखिलेश झा इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अखिलेश, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। पत्थरबाजी का मामला सामने आ रहा है। दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के भालपट्टी गांव में वार्ड नंबर 4 की ये घटना है, जहां पर आशा कार्यकर्ता ग्रास लेवल सर्वे करने के लिए गए थे और ट्रेवल हिस्ट्री जानना चाह रहे थे लोगों का कि लोग बाहर से कितने लोग आए हैं और वहां पर उनकी जांच हो, सर्वे रिपोर्ट हो। इसी क्रम में एक युवक ने बदसलूकी की आशा कार्यकर्ता के साथ। पुलिस ने उस युवक को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद सारे ग्रामीण वहां पर इकट्ठे हो गए और इकट्ठा होने के बाद इस तरह की घटना सामने आई है। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश तमाम जानकारी के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री जीतू पटवारी ने सीएम शिवराज पर निशाना साधा है और पाखंड करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि शिवराज का पाखंड शुरू मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अब कोरोना के लिए कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। शिवराज जी, आप कह रहे हैं कि मैं काम कर रहा हूं, आप वाकई काम कर रहे हैं तो इंदौर के हालात ऐसे भयावह क्यों बनते जा रहे हैं। साथ ही एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि इंदौर के हालात भयावह होते जा रहे हैं, मुख्यमंत्री इंदौर में अपना हेडक्वार्टर बनाना चाहिए। जीतू ने सुमित्रा महाजन, कैलाश विजयवर्गीय और शंकर लालवानी से अनुरोध किया है कि प्रधानमंत्री से चर्चा कर विशेषज्ञों की टीम को कोरोना समाप्ति के लिए इंदौर बुलाएं। जो चाइना के जो एक शहर में जिसकी बात होती है उसको लेकर स्थिति जैसी बताते हैं वैसी इंदौर शहर को लेकर बनती जा रही है। साथियों, जब जब इंदौर पर ऐसे प्रहार हुए हैं किसी न किसी रूप में, तो हमारा इंदौर, देवी अहिल्या का इंदौर अपने आप जागा है। सब ने मिलकर इस लड़ाई को लड़ा है और हम अल्टीमेटली जीते हैं। इतिहास इसका गवाह है। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि सरकार के नियमों का पालन करो, लॉकडाउन के नियमों का पालन करो, सोशल जो फिजिकल डिस्टेंस है उसका पालन करो। जिसको भी थोड़ी बहुत संकेत मिले वो अपने आप मेडिकल लाइन पे जाकर जाँच करवाओ। और चूंकि हम अपने आप सरकार को सहयोग करें, ऐसा अपना नेचर बनाए, इसलिए इंदौर आगे बचेगा। मैं इस अवसर पर आदरणीय सुमित्रा महाजन से, कैलाश विजयवर्गीय जी से और हमारे सांसद आदरणीय शंकर लालवानी जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि चूंकि मैं बार बार ये कहता हूं कि हेडक्वार्टर इंदौर बनाना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा प्रभावित एरिया मालवा के आसपास का हो गया है, तो वो नहीं मान रहे हैं। मैंने प्रधानमंत्री से भी अनुरोध किया है, आप सबसे अनुरोध है, मेरी किसी बात को क्रिटिसाइज रूप में न लें, बुराई के रूप में न लें, सहयोग के रूप में और सजेशन के रूप में लें। आप देश के प्रधानमंत्री से आग्रह करके कोई एक मेडिकल टीम बुलाएं और पूरी इंदौर की स्थिति को समझकर सही निर्देश दें। किसी भी प्रकार की लापरवाही इंदौर को मौत के मुंह में ले जाने जैसी है। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि इंदौर हम सबका है, आप सबका है। मेरे से ज्यादा फिक्र आपको है इंदौर की, मैं जानता हूँ इस बात को। हमें कोई पार्टी और विचार से ऊपर उठकर निर्णय लेना चाहिए।
देश भर में लॉकडाउन जारी है, लेकिन अभी भी लोग चोरी छिपे एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहे हैं। सभी राज्यों की सीमाएं बंद है, लेकिन जैसे तैसे लोग अपने घर पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश के भिंड में लहरोली गांव में बीती रात 3 लोग दिल्ली से पहुंचे, जिसके किसी को भनक भी नहीं लगी। लेकिन बाद में सूचना मिलने पर डॉक्टर और पुलिस की टीम ने लहरोली गांव पहुंचकर उन सभी का स्वास्थ्य परीक्षण किया और तीनों लोगों को क्वारंटीन के लिए जिला चिकित्सालय पहुंचाया। अभी तो ये तीनों पेशेंट जो है वो नॉर्मल है। आने वाले तीनों यात्रियों की टेम्परेचर, पल्स और SpO2 तीनों नॉर्मल आई है। अब इनको क्वारंटाइन के लिए सोच रहे हैं भिंड भेज दें, तो 14 दिन के लिए अपन इनको क्वारंटाइन करेंगे। अगर इनके अंदर कोई भी लक्षण पाए जाते हैं तो फिर इनका सैंपल ले लेंगे, और अगर नहीं आते तो वापस इन्हें घर आ जाए। मध्य प्रदेश के इंदौर में आज से इमरजेंसी एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है। कलेक्टर मनीष सिंह ने सेवा का शुभारंभ किया। शहर में ओला टैक्सियों को एम्बुलेंस के रूप में परिवर्तित कर चलाया गया है। नेहरू स्टेडियम में इन टैक्सियों को एम्बुलेंस में परिवर्तित किया गया। अब नगर के विभिन्न क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में ये एम्बुलेंस उपलब्ध रहेंगी। लगभग 50 ओला टैक्सियों को एम्बुलेंस के रूप में चलाया गया है। कलेक्टर कार्यालय के कंट्रोल रूम नंबर के साथ ही ओला के ऐप के जरिए भी इमरजेंसी बुकिंग की जा सकेगी। अभी एक हमारी ओला कैब कंपनी ने कलेक्टर साहब जो मनीष सिंह जी हैं इंदौर के, उनके साथ मिलकर ये प्रोग्राम चालू किया है, जो अदर सिटियों में भी हुआ है। कोविड-19 से लड़ने के लिए इमरजेंसी कैब सर्विस प्रोवाइड करवाई है ओला कैब ने हमारे कलेक्टर साहब जी के साथ मिलकर। इसमें जो भी कस्टमर्स हॉस्पिटल जाना चाहता है, एम्बुलेंस सेवा उनको नहीं मिल पा रही है, तो ये एक प्रकार की एम्बुलेंस सेवा है जिसमें वो ओला कैब में ऐप द्वारा बुकिंग कर सकता है और इस एम्बुलेंस सेवा को वो इस एम्बुलेंस सेवा की सर्विस ले सकता है। और ये जिस प्रकार से ओला के ऐप से बुक होती थी उसी प्रकार ये भी बुक होगी और ये एम्बुलेंस का काम करेगी। एक और जहां शासन प्रशासन आम नागरिकों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए लगातार लॉकडाउन का पालन करवा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो बेवजह घूमने निकलते हैं, ऐसे लोगों से निपटने के लिए भोपाल पुलिस ने इन पर नकेल कसने के लिए चालानी कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारी ने बताया कि जिन लोगों को अधिक जरूरत है उन्हें भी ढील दी जा रही है। बिना पास के जो ज्यादा बीमार है उन्हें छोड़ दिया जाता है, लेकिन तफरीह करने निकलते हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। हम मौजूद है भोपाल के बोर्ड ऑफिस चौराहे पर, जहां पर लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले लोगों पर लगातार कार्रवाई जारी है। आइए हम इस संबंध में यहां पर जो पुलिसकर्मी तैनात है उनसे हम बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? एसआई छत्रपाल, बोर्ड ऑफिस चौराहे पे यातायात विभाग। सर, किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? देखिए, टोटल लॉकडाउन है 3 तारीख तक, और लॉकडाउन में जिस वाहनों को कलेक्टर साहब की तरफ से पास दिए हैं उनको जाने दिया जा रहा है, उनको ही अनुमति है रोड पे निकलने की। और ऐसे लोग जिनके पास अनुमति नहीं है उनके लिए बिल्कुल रोक है, उनके लिए नहीं जाने दे रहे हैं और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। सर, ऐसे में किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है आपको? कुछ समस्याएं आती हैं, जैसे कुछ लोग हैं जो ज़्यादा बीमार है, अधिकतर बीमार है, और उनके अर्जेंट में पास नहीं मिल पाए हैं। ऐसे लोगों को थोड़ा सा रोक के उनका समय व्यर्थ होता है, परंतु ऐसे लोगों को जाने देते हैं। और जो व्यर्थ से बेवजह तफरी करने निकल रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। सर, अभी तक कितनी कार्रवाई की है आपने? अभी तक हमारे 4 वाहनों के खिलाफ 4 चालानी कार्रवाई हो गई है, और बाकी अलर्ट हैं लॉकडाउन के पालन करवाने के लिए। तो ये थे हमारे पास छत्रपाल जी, इनका ऐसा ही यहाँ पर संबंधित इनका साफ तौर से कहना है कि जो लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं उन पर चालानी कार्रवाई की जा रही है। कैमरामैन बंटी शर्मा के साथ सुनील मालवीय, एएनबी न्यूज़, भोपाल। मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर के तेंदुखेड़ा कृषि उपज मंडी में किसानों की कृषि उपज खरीदी की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है। दरअसल सहकारी समितियों के जरिए चना मसूर को समर्थन मूल्य पर खरीदा जाना है, लेकिन पोर्टल बंद होने के कारण किसानों को मैसेज नहीं पहुंच रहे, जिससे किसान कृषि मंडी में अपनी उपज लेकर नहीं आ रहे हैं। किसान आए, अभी किसान पोर्टल नहीं खुला, अभी चना मसूर खरीदी करने के लिए कब से बैठे हैं आप? खरीदी करने 14 तारीख से। तो एक भी किसान नहीं आया? नहीं, किसान नहीं आए। बारदाना भी कल उपलब्ध हुआ। और मैसेज कितने लोगों को डाले गए हैं? नहीं, मैसेज भोपाल से डले। अभी किसानों को नहीं पहुंचे क्या? पोर्टल नहीं खुला तो मैसेज कहाँ से? यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, फौरन हाजिर होंगे।
ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ ਵਫਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਸੱਚਾਈ? ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖੋ ਜਗਤਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮੀ 7 ਵਜੇ ਸਿਰਫ ANB ਨਿਊਜ਼ ਤੇ। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। मध्य प्रदेश में इंदौर के बाद अब खंडवा में भी नोट फेंके जाने का मामला सामने आया है। घटना सुबह की है जब पुलिस को सूचना मिली कि दीनदयाल कॉलोनी में कोई बाइक सवार शख्स 500 के नोट फेंककर भाग गया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची जहां 500 के कई नोट पड़े मिले। पुलिस ने सभी संदिग्ध नोटों को सैनिटाइज करके अपने कब्जे में ले लिया है और जांच कर रही है कि वो शख्स आखिरकार किस मंशा से नोट फेंक कर गया है। तो मध्य प्रदेश में इंदौर के बाद अब खंडवा में भी नोट फेंके जाने का मामला सामने आया है। घटना आज सुबह की है जब पुलिस को सूचना मिली कि दीनदयाल कॉलोनी में कोई बाइक सवार शख्स 500 के नोट फेंककर भाग गया है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची जहां 500 के कई नोट पड़े मिले। पुलिस ने सभी संदिग्ध नोटों को सैनिटाइज करके अपने कब्जे में ले लिया है और जांच कर रही है कि वो शख्स आखिरकार किस मंशा से नोट फेंक कर गया है। तो ये पूरा मामला खंडवा का है। खबर छत्तीसगढ़ से है जहां जिला जशपुर में लॉकडाउन पार्ट 2 का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है। एसडीएम दशरथ राजपूत ने पूरे दलबल के साथ सड़क पर उतरकर लोगों का चालान भी काटा और कुछ लोगों को समझाने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। दरअसल पूरे देश में लॉकडाउन 2 की शुरुआत हो चुकी है। लोगों से घरों में रहने की अपील की जा रही है। बावजूद इसके कई लोग लॉकडाउन के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाते नजर आए, जिनको सबक सिखाने के लिए खुद एसडीएम ने कमान संभाल ली है। तो खबर छत्तीसगढ़ से है जहां जिला जशपुर में लॉकडाउन पार्ट 2 का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है। एसडीएम दशरथ राजपूत ने पूरे दलबल के साथ सड़क पर उतरकर लोगों का चालान भी काटा और कुछ लोगों को समझाने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। दरअसल पूरे देश में लॉकडाउन 2 की शुरुआत हो चुकी है। लोगों से घरों में रहने की अपील की जा रही है। इसके बावजूद भी कई लोग लॉकडाउन के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाते नजर आते हैं। ऐसे ही लोगों को सबक सिखाने के लिए खुद एसडीएम ने अब कमान संभाल ली है। पूरे देश में कोरोना का कहर जारी है। इस महामारी से निपटने के लिए राज्य सरकार, स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। वहीं मध्य प्रदेश में बैतूल पुलिस कप्तान ने ड्यूटी पर तैनात पुलिस वालों का हौसला बढ़ाया और इस महामारी से आगे भी इसी तरह से लड़ने के लिए नई ऊर्जा भरी। आपको बता दें कि तमाम राज्यों में कोरोना वायरस तेजी से अपने पैर पसार रहा है। वहीं पुलिस इस संकट में अपनी जान जोखिम में डालकर देश की सुरक्षा में लगी हुई है। मेरे सभी जिला पुलिस बल के अधिकारी जवान, विशेष सशस्त्र बल के सभी जवान, होमगार्ड के सैनिक, वन विभाग के वनकर्मी, नगर एवं ग्राम रक्षा समिति के सभी सक्रिय सदस्य, आप सभी लोगों ने कोरोना जैसी गंभीर लाइलाज बीमारी से बचाव के लिए शासन और प्रशासन के द्वारा जो दिनांक 22/3/2020 को लॉकडाउन घोषित कर प्रतिबंध लगाए गए थे, जिसमें आपके द्वारा मेहनत, लगन और उत्साह के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया और उसी के कारण से ये लॉकडाउन काफ़ी सफल रहा है और हमें उम्मीद है कि ये आगे भी सफल रहेगा। खास तौर से विषम परिस्थितियों में, मौसम की विषम परिस्थितियों जैसे भीषण गर्मी है
इसमें आप लगातार खड़े रहकर ड्यूटी करना वाकई प्रशंसनीय है। आप आम जनता और कोरोना जैसी गंभीर बीमारी के बीच में मजबूत दीवार की तरह निडर होकर खड़े हैं। इन हालात में आपकी कर्तव्यपरायणता के लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। मध्य प्रदेश में मंदसौर के शामगढ़ में एक समाज सेवी सुरेश डबकरा ने थाना प्रभारी को सैनिटाइजिंग मशीन भेंट की। यह मशीन खुद सुरेश ने बनाई है। मशीन को थाना परिसर में लगाया गया है, जिससे यहां आने वाला हर शख्स सैनिटाइज होगा। एक तरफ कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी ओर हमारे कोरोना वीरों के साथ ही समाज सेवी भी कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में अपना सहयोग दे रहे हैं। देश के यशस्वी पुलिस विभाग अपने परिवार को भगवान के भरोसे छोड़कर डबल टाइम ड्यूटी कर रहे हैं। इनके लिए हम सभी का कर्तव्य है कि हमसे जो भी इनकी सेवा हो सके वह करें, ताकि इनका परिवार और ये भी अपना मानव जीवन अच्छे से जी सके और अपना कर्तव्य पालन बिना बीमार हुए निरंतर कर सके। बहुत अच्छी पकड़े उनके द्वारा जो है सेवा भाव के दृष्टिकोण को मद्देनजर पुलिस थाना शामगढ़ पर लगाई गई है। उसमें समस्त निर्माण उन्हीं के द्वारा किया गया है और उसमें जो लिक्विड जो फिटकरी, नीम का अर्क और जो भी लिक्विड वो डालेंगे वो भी उपलब्ध कराएंगे पूरे टाइम। सैनिटाइज मशीन का जो स्थान उन्होंने पुलिस थाना चयन किया है और उसके लिए वो साधुवाद बधाई के पात्र हैं। फ्रंट लाइन पे काम करने वाले लोगों के लिए बड़ी अच्छी सोच है उनकी। सुरेश जी डबकरा बनी वालों को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।